कल आपको बताए थे कुछ क्वेश्चन करके आने के लिए। कल ये क्वेश्चन 8 से लेकर 16 तक बोला गया था कि एक बार देख के आप आइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक में क्या था, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर में कि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन दिया है हिंदी में, समझ लीजिए कि दो संख्याएं यदि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज्यादा हो तो पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन बस यही था। आपसे करना क्या है कि 20% मोर दिया है, 50% मोर। ज्यादा दिया होगा तो 100 में जोड़ के बात करेंगे, कम कहेगा तो 100 में से घटा लेंगे। तो पहला संख्या 20% ज्यादा मतलब 120, दूसरा संख्या 50% ज्यादा मतलब 150, गुना कर देंगे 100, साइन लगाएंगे परसेंटेज का। 30 से काटेंगे तो 4, 30 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 20, लिख देंगे इसका 80%। एक बार समझिए फिर से क्या काम हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, मतलब आपको मालूम है कि कुल मिला के तीन संख्या के लिए बात हो रहा है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, तीन संख्या के लिए बात हो रही है। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तीसरी संख्या से। थर्ड नंबर को अगर 100 मानते हैं तो पहली संख्या कितना? 20% ज्यादा। 100 में 20 ज्यादा। 20% का मतलब 20 आउट ऑफ 100। 20% का मतलब जानते हैं 20/100, मतलब 100 में 20 ज्यादा है। 50% का मतलब है 50 आउट ऑफ 100। 100 में 50 ज्यादा है। तो बस इसी हिसाब से काम करना है। 100 में 20 ज्यादा कितना? तो 120। 100 में 50 ज्यादा कितना? तो बोलिएगा 150। तो पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 150। यहां तक तो क्लियर है भाई? तीन संख्या मिल गया आपसे। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। आपसे कहा गया था कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे। आपसे लिखवाया गया था नोट में कि आस्क्ड आइटम को ऊपर लिखेंगे। टू कंपेयर, जिससे तुलना करना है। टू कंपेयर को हम लिख दिए थे यहाँ पर कंपेयर्ड आइटम। कंपेयर्ड का मतलब ये नहीं, आज सोच लीजिएगा, टू कंपेयर वाला केस जिससे तुलना करना है। तो आस्क्ड आइटम बाय नीचे कंपेयर्ड आइटम इनटू बोले थे 100% निकालिएगा सीधा। तो जिसके बारे में पूछा गया, तो पूछा किसके बारे में गया? व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। आपको वैसे भी लिखाए थे कि इज बाई ऑफ इनटू 100 बोल दीजिएगा परसेंटेज निकालने के टाइम। तो इज किसके साथ है? तो भाई पहला संख्या के साथ। ऑफ किसके साथ है? दूसरा के साथ, मतलब पहला बटा दूसरा गुना 100। ऐसे भी आप जानते हैं कि पहला के बारे में पूछा है, दूसरा से कंपेयर हुआ, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो रिक्वायर्ड परसेंटेज बोलिएगा कि फर्स्ट नंबर के बारे में पूछा है, कंपेयर हुआ, सेकेंड नंबर से गुना कर देंगे 100%। बस यहीं पर काम खत्म हो गया। तो पहला संख्या कितना है? फर्स्ट नंबर बोलिएगा 120, सेकेंड नंबर बोलेंगे 150, इंटू बोल देंगे 100%। इसी को काटिएगा, 50 से काटिएगा तो 3, 50 से काटिएगा 2, 3 से काटिएगा तो 40, 40 गुना 80, यही आपका 80% आंसर है दिया हुआ। सारा क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा लिख लिख के बनाइएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। डायरेक्ट बनाने के लिए तो दिख रहा है कि 20% ज्यादा, 50% ज्यादा, 120/150 इंटू 100 कर देंगे। बस यहीं से काम करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सेम कहानी करके देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% मोर देन ए थर्ड, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। क्या बनाइएगा? लिखिएगा यहाँ पर पहला, यहाँ पर लिखिएगा दूसरा, यहाँ पर तीसरा, पूरा डिटेल्स अभी लिखिएगा। जब समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद फिर अपना छोड़िएगा, इस सबको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी तत्काल नहीं समझ में आ रहा होगा, आराम से लिखिएगा कि जिससे तुलना करते हैं परसेंटेज में, उसी को 100 मान लेते हैं। आपका मन आप x लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग 100 मान लेते हैं कि 25% एंड 20% मोर देन ए थर्ड,
25% ज्यादा, 20% ज्यादा, तो कंपेयर करने में आसान रहेगा, जोड़ने घटाने में आसान रहेगा, इसलिए तीसरे नंबर को 100 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। 25% ज्यादा है मतलब 125, 20% ज्यादा है मतलब 120। क्या लिखेंगे? व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड? रिक्वायर्ड परसेंटेज पहला के बारे में पूछा 125, दूसरा से कंपेयर हुआ 120, गुना लिख देंगे 100%। मेरे ख्याल से अब सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 15%, 84% मोर देन ए थर्ड, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड? सेम कहानी करिएगा। 15% ज्यादा का मतलब 115, 84% ज्यादा का मतलब 184, फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या लिखिएगा? 15% ज्यादा है 115 लिखिएगा, 84% ज्यादा है 184 लिखिएगा, गुना कर दीजिएगा 100%। कटने वाला होगा काटिएगा, नहीं कटने वाला होगा पूर्णांक में आएगा आंसर। और क्या, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन सोचिए। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 48% एंड 11% मोर देन ए थर्ड, व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट? यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, काम करेंगे भाई लेकिन उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? तो पहली संख्या 48% ज्यादा, मतलब पहला संख्या लीजिए, दूसरा लीजिए, तीसरा लीजिए, थर्ड को जैसे मानेंगे यहाँ पर 100, पहला संख्या बन के आएगा 148, दूसरा बन के आएगा 111। व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट? इसका मतलब है रिक्वायर्ड परसेंटेज सेकेंड बाई फर्स्ट इंटू कर देंगे 100%। यही ना कहानी करिएगा। सेकेंड टू द फर्स्ट का मतलब है सेकेंड नंबर कितना 111, फर्स्ट नंबर कितना 148, गुना कर देंगे 100%। बस काट छाट के आंसर पकड़ा दीजिएगा। 37 से काटिएगा 3/4, 4 से काटिएगा 25, तो 75% इसका आंसर हो जाएगा। बना लीजिएगा काट छाट के, हम काट नहीं रहे अब। समझ में आपको आ गया होगा करना क्या है क्वेश्चन में, ये समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कुछ डाउट्स लग रहा है तो पूछिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट्स लग रहा है तो पूछिए भाई। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30%, 40% लेस देन ए थर्ड नंबर, मतलब आप तीन संख्या पकड़ लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड नंबर को 100 मान लेते हैं, तो पहला संख्या कितना? तो 30% कम है। 100 में 30 कम का मतलब 70 बनेगा। 40% कम है 40% लेस, 100 में 40 कम मतलब 60 बनेगा। तीनों संख्या मिल गया, और हमको मालूम है कि जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, गुना 100% होता है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट? सेकेंड के बारे में पूछा, मतलब आप सेकेंड बाई फर्स्ट इंटू करिएगा 100%, इसी को सॉल्व करिए, आंसर आएगा। क्या लिखिएगा? सेकेंड का मतलब 60, फर्स्ट का मतलब 70, गुना कर देंगे 100%, इसी को काटेंगे तो 0, 600/7%, आंसर लिख दीजिएगा 600/7%, यही आपका आंसर है। तो ये 14 नंबर सेम क्वेश्चन, 15%, 20% लेस, मतलब 85 लिखेंगे, इसको 80 लिखेंगे। सेकेंड ऑफ द फर्स्ट मतलब 80/85 गुना 100 कर देंगे। तो 8 से लेकर 14 तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। काट काट के इसको बना के देख लीजिएगा भाई, समस्या बनेगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 15 नंबर में। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 25% ऑफ ए थर्ड नंबर, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड? अब क्वेश्चन में समझिए, आपके पास तीन संख्या के बारे में, पहला, दूसरा, तीसरा के बारे में बोल दिया। क्वेश्चन में क्या दिया कि 20% एंड 25% ऑफ ए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर को 100 मानते हैं, तो पहला संख्या कितना? 20% मोर बोलता तो 120 लिखते, 25% मोर होता तो 125 लिखते, फिर जैसे बनाए थे बना लेते। अगर ये मोर की जगह पर लेस होता तो क्या लिखते? 100 में 20 कम मतलब 80, 100 में 25 कम का मतलब 75, तो 80, 75, 100, फिर जैसा पूछता वैसा बना लेते। मोर और लेस का ये कहानी। लेकिन जब क्वेश्चन में मोर लेस कुछ पूछा ही नहीं है, इसका मतलब थर्ड नंबर 100, इसका क्या होगा? तो 20% ऑफ ए थर्ड नंबर, तीसरी संख्या का 20%। 100 का 20% कितना? केवल 20। 100 का 25% कितना? केवल 25। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर 20, सेकेंड 25, थर्ड को 100 बोलेंगे। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड? फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, फर्स्ट बाई सेकेंड इंटू 100%, बस केवल यही लिखिएगा। फर्स्ट का मतलब क्या लिखिएगा? 20, सेकेंड का मतलब लिखिएगा 25, गुना लिख दीजिएगा 100%, इसी को काटिएगा 25 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, आंसर बन के आएगा आपका 80%, यही आपका आंसर। 120/125 इंटू 100 के फेरा में नहीं पड़िएगा।
समझ में आ गया होगा आपको। 16 नंबर सेम क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, मतलब 15/20 गुना 100 कर दीजिएगा बस। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। 8 से 16 तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है कुछ भी तो बता दीजिए, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपका। जल्दी बता दीजिए हाँ ना कुछ भी जो समझ में आया। ये सर समझ गया। समझ गया सर। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िए आगे। तो अब इस क्वेश्चन में आइए, 34, 35, 36, 37, 38 क्वेश्चन एक टाइप का है दिया हुआ। अब इसमें समझिए, इसके पहले एक बार हम लोग जान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि आपके सामने दो आदमी है, एक राम है दूसरा मोहन। मैथ्स में तो यही दो नाम चलता है ज्यादातर, राम मोहन सोहन श्याम, यही पकड़ चलते हैं, चाहे एबीसी पकड़िए। तो राम के पास मान लेते हैं कि 400 रुपया है और मोहन के पास 500 रुपया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, राम के पास 400 रुपया है, मोहन के पास 500 रुपया है। हमने आपसे पूछा कि राम के पास मोहन का कितना प्रतिशत है, राम के पास मोहन का कितना प्रतिशत है, मतलब राम्स मनी इज हाउ मच परसेंट ऑफ मोहन। क्या लिखिएगा ये बताइए जल्दी। राम के पास मोहन का कितना प्रतिशत है, राम्स मनी इज हाउ मच परसेंट ऑफ मोहन, ये बताइए। सिद्धार्थ भाई का आंसर आया, और लोग बताइए। ठीक है सिद्धार्थ जी सही है, श्रुति आपका भी सही है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या पूछा गया था। एजाज भाई आपका भी ठीक है, राम का पैसा मोहन के पैसे का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन था। सती तुम दिनों दिनों घबरा जाता है रे। पूछेंगे सती नाम बताओ तो घर का पता बताता है, पूछेंगे घर कहाँ तो नाम बता देता है, हड़बड़ाता कहे रे। स्थिर होके बनाओ रे सती, तुम अब ये सब गलती करेगा तब तो कहानी हो गया। कि कोरोना का लॉकडाउन तुम्ही को प्रेशर बना दिया क्या रे। हड़बड़ाओ नहीं, आराम आराम से बनाओ, ये सब क्वेश्चन में तुम गलती करेगा तब तो हो गया कहानी। आशीष भाई ठीक है, सूरज भाई ठीक है, बाकी बच्चा लोग आशीष ममता एजाज सती सीमा श्रुति बताना रे आंसर है बच्चा लोग, जो लोग बता दिया ठीक है। सिद्धार्थ भाई सूरज विकास। चलो देखो भाई क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि राम का पैसा मोहन के पैसे का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा, राम्स मनी राम के बारे में पूछा, इज हाउ मच परसेंट ऑफ मोहन मोहन का कितना प्रतिशत, जिसके बारे में पूछेंगे राम के बारे में, जिससे तुलना करेंगे मोहन, गुना कर देंगे 100%, यही ना कहानी था। हाँ रे सत्य अब तो ठीक लिख दिया, थोड़ा मन स्थिर करके बनाओ, समय खराब सबके लिए है, तुम परेशान नहीं होना किसी के लिए। अभी समय बहुत खराब है, टेंशन में गलती गलती लिख देता है। बताओ कट गया ना 80, बस यही आप 80% सब लोग लिख रहे थे, यही आपका आंसर था, इसमें कहीं कुछ नहीं बोला गया। तो जैसा क्वेश्चन था वैसा आंसर आप दिए। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं केवल कि राम के पास 400 रुपया है, मोहन के पास 500 रुपया, पैसा कम किसके पास है, हम ये पूछें तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि राम के पास पैसा कम है। पूछेंगे ज्यादा पैसा किसके पास, तो बोलिएगा मोहन के पास। पूछेंगे राम के पास कितना रुपया कम है, अगर हम आपसे पहला कहानी ये पूछे हाउ मच लेस, कम किसके पास तो बोल दिए कि राम के पास, ज्यादा किसके पास तो मोहन के पास। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कम किसके पास है, तो आप क्या बोलिएगा कि कम है राम के पास, कितना कम है, तो लेस अमाउंट कितना है। हम पूछेंगे आपसे कि लेस अमाउंट बताइए, कम कितना है, तो आप बोलिएगा 100 रुपया कम है। दूसरा कहानी पूछेंगे कि ज्यादा पैसा किसके पास, तो बोलिएगा मोहन के पास ज्यादा है, कितना ज्यादा है, हाउ मच मोर, मोहन के पास ज्यादा पैसा है तो कितना ज्यादा, कितना ज्यादा है, मोर अमाउंट, मोर अमाउंट बताइए, ज्यादा कितना है। कम कितना तो बोल दिए 100 रुपया कम, ज्यादा कितना तो बोल रहे 100 रुपया ज्यादा। मतलब कम पूछे तो भी बोले 100 रुपया, ज्यादा पूछेंगे तो भी बोलिएगा 100 रुपया। और अगर हम आपसे पूछे कि राम और मोहन के पैसों में अंतर कितने का है, तो क्या बोलिएगा।
डिफरेंस बिटवीन अमाउंट पूछेंगे तो भी बोलिएगा 100 रुपया। हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि जब कभी भी आपसे लेस के बारे में बात हो चाहे मोर के बारे में बात हो, इसका मतलब होता है डिफरेंस के बारे में बात होना। जब कभी भी क्वेश्चन में लेस के बारे में बात हो या मोर के बारे में बात हो, इसका मतलब होता है डिफरेंस के बारे में बात करना। लेस का मतलब जब कहीं पर बोले कम के बारे में, जब कभी पर बोले अधिक के बारे में, ज्यादा के बारे में, तो समझिएगा अंतर के लिए बात हो रहा है। अगर क्वेश्चन में सीधा अंतर बोल दिया तो ठीक है, नहीं भी बोला, कम या ज्यादा बोला, मतलब सोचिएगा अंतर। कैसे समझिएगा, हम ये बोलेंगे कि मेरी आयु मेरे भाई की आयु से 5 साल कम है, मतलब दोनों के एज का अंतर। हम बोल दिए मेरी आयु मेरे भाई की आयु से 5 साल ज्यादा है, मतलब दोनों के एज का डिफरेंस। या हम बोले कि मेरी और मेरे भाई की आयु में 5 साल का अंतर है, मतलब बतवा तो एक के बात बोल रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा। हम ये बोले कि हम आपसे 10 रुपया कम कमाते हैं, दोबारा बोले कि हम आपसे 10 रुपया ज्यादा कमाते हैं, या ऐसा बोल दिए कि हम हमारे और आपके पैसों के बीच 10 रुपये का अंतर है, तो बात तो सब एक ही हुआ। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि या तो डिफरेंस पूछा जाएगा तब बोल के, नहीं लेस और मोर कहे, लेस बोले तब या मोर कहे तब, आपको समझना है कि वो डिफरेंस के बारे में बात हो रहा है। इसको नोट में साइड में कभी लिख लीजिएगा अपना, कि लेस के बारे में बात हो चाहे मोर के बारे में बात हो, सोचिएगा अंतर के लिए बात हो रहा है। यहाँ तो बड़ा क्लियर हो गया कि कम पैसा किसके पास, राम के पास। कितना रुपया कम, तो बोलेगा 100 रुपया कम। मोहन के पास ज्यादा पैसा किसके पास, तो बोलेगा मोहन के पास। कितना रुपया ज्यादा, बोलेगा 100 रुपया ज्यादा। दोनों के पैसों में कितने का अंतर, बोलेगा 100 रुपये का अंतर। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब हम आपसे बोलना ये चाह रहे हैं कि जब अमाउंट पूछेंगे तब तो बड़ा आसान हो गया कि 100 रुपया कम 100 रुपया ज्यादा। अब हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपके हाथ में है कि राम्स मनी इज हाउ मच परसेंट लेस देन मोहन, और दूसरा क्वेश्चन है मोहन्स मनी इज हाउ मच परसेंट मोर देन राम। एरो नीचे की ओर है, मतलब कम। ये आपका लेस के लिए बात हो रहा है, कम के लिए, लेस के लिए, कम के लिए। एरो ऊपर की ओर मतलब अधिक के लिए, मोर के लिए, अधिक के लिए बात हो रहा है। तो एरो अगर ऊपर की ओर दिया मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एरो नीचे की ओर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीज रहे लेस रहे एक ही बात रहेगा, इंक्रीज रहे मोर रहे एक ही बात रहेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया कि राम्स मनी इज हाउ मच परसेंट लेस देन मोहन। राम के पास मोहन से कितना प्रतिशत कम है, राम के पास मोहन से कितना प्रतिशत कम है, या मोहन के पास राम से कितना प्रतिशत ज्यादा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। जो भी लोग आंसर भेजे हैं सबका सही है। हम आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि किसके पास कम किसके पास ज्यादा, करना क्या होगा आप इस चीज को समझिए। अगर हम बोले कि राम के पास मोहन से कितना प्रतिशत कम है, हम परसेंटेज लेस निकालना चाह रहे हैं, अभी परसेंटेज लेस निकालना चाह रहे हैं। राम के पास मोहन से कितना प्रतिशत कम है, हम ये निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला काम कि प्रतिशत निकालने के लिए क्या बोला कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखते हैं, गुना 100% करके गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, राम के पास मोहन से कितना प्रतिशत कम है, हाउ मच परसेंट लेस, यही ना पूछा, कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहला काम कि क्या पूछा, तो कितना कम है, लेस कितना है इसको देख लेंगे। और लेस पूछेंगे तो किससे, दो वैल्यू जो 400 और 500 है, तो राम के पास कम है, तो आप बोलिएगा कितना रुपया कम है, तो आप बोलिएगा सर राम के पास मोहन से कम कितना था, 100 रुपया। किससे कम है, तो बोलिएगा मोहन से कम है, मोहन से कंपेयर किससे, मोहन से। मोहन के पास कितना रुपया, 500 रुपया। तो परसेंटेज लेस क्या निकालेंगे, तो लेस अमाउंट, लेस अमाउंट जो लेस वैल्यू रहेगा उसको लिखिएगा लेस वैल्यू, लेस 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 को आप ऐसा बोलिए, लेस को आप बोल दीजिए
ठीक है चलने दीजिए। लेस कितना था तो 100 रुपया बोल रहे थे कम है। किससे कम है तो मोहन से। लेस किससे है तो मोहन से, मोहन्स मनी। तो मोहन के पास कितना था तो बोलिएगा मोहन के पास था 500 रुपया। और परसेंटेज का केस है तो इसीलिए लिखना होता है यहाँ पर इंटू 100%। साइन लगाते हैं इंटू 100%। तो साइन लगाते हैं यहाँ पर 100%। इसी को काटेंगे 00 से 00, 5 से काटिएगा तो 20। तो आप लिखिएगा कितना परसेंट कम तो लिखिएगा 20%। केवल समझिएगा, छापने का फेरा में नहीं पड़िएगा अभी। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दिए कि मोहन के पास राम से कितना प्रतिशत ज्यादा है, हाउ मच परसेंट मोर। आपसे क्वेश्चन में दिया कि मोहन के पास राम से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो कितना परसेंटेज मोर, हाउ मच परसेंट मोर पूछा आपसे, कितना प्रतिशत ज्यादा है ये पूछा। तो सबसे पहला काम हम निकालेंगे मोर कितना है, ज्यादा कितना है। मोहन के पास राम से कितना ज्यादा है तो बोलिएगा 100 ज्यादा है। किससे ज्यादा है तो बोलिएगा राम से ज्यादा है। राम से ज्यादा, तो राम के पास कितना 400 रुपया। परसेंटेज मोर निकालने के लिए क्या करिएगा तो भाई, परसेंटेज मोर निकालने के लिए मोर लिखिएगा, किससे ज्यादा, तुलना किससे, राम से, गुना करना पड़ेगा 100%। सॉल्व करने के लिए क्या लिखिएगा इसको सोचिए। यहाँ पर परसेंटेज मोर निकालने के लिए कि मोर कितना ज्यादा कितना तो बोलिएगा 100 ज्यादा। किससे तो राम से, मतलब क्या लिखेंगे 100/400 गुना कर देंगे 100%। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आपका 00 से 00 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो लिखिएगा 25। इसको लिख देंगे 25%। ये आपका आंसर कितना है 25% मोर। केवल पहले बताइए, अभी जितना कहानी लिख लिख के बताए इसमें किसी को दिक्कत है? अभी जो डिटेल्स कर कर के दिखा रहे हैं इसमें किसी को दिक्कत है समझने में? यहाँ तक राम के पास 400, मोहन के पास 500, इसी दो अमाउंट में किसके पास कितना प्रतिशत कम, किसके पास कितना प्रतिशत ज्यादा, इसमें किसी को दिक्कत है भाई? नहीं सर। यहाँ तक क्लियर है ना भाई? नहीं सर। हाँ सर क्लियर। अच्छा ठीक है, बढ़िए आगे फिर तो यहाँ तक ठीक है। तो अब बनाइएगा कैसे आप, इतना इतिहास इसका लिखिएगा नहीं, ठीक है। क्या काम करेंगे समझिए फिर से एक बार। यहाँ पर आपसे बोला, यहाँ पर आपसे क्या बोल दिया कि राम के पास लिखे थे हम लोग 400 रुपया और मोहन के पास लिखे थे 500 रुपया। मोहन के पास लिखे थे 500 रुपया। यहीं पर यही चीज था दिया हुआ। आपसे कहा गया है, ये क्वेश्चन हम आपसे लिख दिए कि दो आदमी है राम और मोहन, 400 500 लेकर पड़ा हुआ। अब बोले पहला क्वेश्चन में कि हाउ मच परसेंट मोर, और दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल दिया कि हाउ मच परसेंट लेस। यही निकालना है आपको। बोले कि चाहे वो लेस होगा तब चाहे मोर होगा तब, दोनों केस में बोले कि डिफरेंस लिखना था। दोनों केस में देखे डिफरेंस लिखना था। आप देखें कि परसेंटेज अगर हम मोर लिखे हैं चाहे परसेंटेज लेस लिखे हैं, तो यहाँ पर लिखे थे हम पहले मोर, तो यहाँ पर मोर किससे तो नीचे लिखना पड़ा लेस। लेस में किसका नाम, राम का नाम लिखे थे। और यहाँ पर देखे तो लिखिए लेस, तो देखिए किससे लेस तो मोहन से लेस, तो यहाँ पर मोहन का नाम लिखना पड़ा। आप समझिएगा अब क्या हम लिखेंगे, चाहे हम लेस बोले तब चाहे मोर बोले तब, मतलब हमको लिखना होगा डिफरेंस। लेस लिखेंगे तब चाहे मोर लिखेंगे तब लिखना होगा हमको ऊपर में डिफरेंस। नीचे क्या लिखना होगा तो नीचे लिखना होगा, अगर मोर पूछेगा तो नीचे हमको लेस वैल्यू लिखना होगा, क्योंकि किससे ज्यादा, जिससे तुलना करेंगे उसी को नीचे लिखेंगे ना। परसेंटेज लेस पूछा गया तो डिफरेंस बाई नीचे लिखना होगा मोर वैल्यू। किससे कम, तो जो बड़ा मान होगा उसी को लिखना होगा। और परसेंटेज का केस है इसीलिए 100%। परसेंटेज का केस है इसीलिए 100%। मतलब जब परसेंट, एक तो चीज ये आपका लेस मोर कह दिया गया डिफरेंस के लिए, यहाँ से परसेंटेज मोर के लिए आप देख लिए कहानी, और यहाँ पे परसेंटेज लेस के लिए आप देख लिए कहानी। यहाँ तक तो समझ में आया भाई? प्रतिशत ज्यादा पूछा जाए, हिंदी वाला भाई परेशान नहीं होना रे। प्रतिशत ज्यादा पूछा जाए मतलब अंतर बटा कम मान गुना 100%। प्रतिशत कम पूछा जाएगा मतलब अंतर बटा ज्यादा मान गुना 100%।
प्रतिशत जब कम पूछा जाएगा, कम वाला केस, तो लिखिएगा यहाँ पे अंतर, नीचे लिखिएगा ज्यादा मान, दोनों वैल्यू में जो दो संख्या दिया है ना, दोनों में जो ज्यादा मान वाला होगा उसको नीचे लिख देंगे गुना 100%। और यहाँ पर प्रतिशत अगर ज्यादा पूछा जाएगा अधिक के बारे में, तो लिखिएगा यहाँ पर ऊपर में अंतर, नीचे में लिखिएगा कम वाला मान, कम मान, गुना लिख देंगे 100%। 100%, बस यही कहानी है कि परसेंटेज मोर डिफरेंस बाय लेस वैल्यू इनटू 100%, परसेंटेज लेस तो डिफरेंस बाय मोर वैल्यू इनटू 100%। अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर हम आपसे बोल रहे हैं कि राम के पास 400, मोहन के पास 500, तो राम के पास मोहन से कितना प्रतिशत कम है, हाउ मच परसेंट लेस। ये क्वेश्चन आया कि हाउ मच परसेंट लेस, तो क्या करना होगा, बराबर में लिखिएगा कि डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब दोनों के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 100 का, डिफरेंस हो गया 100 का। परसेंटेज ये लेस पूछा है हमसे, मतलब मोर वैल्यू, तो 400 500 में ज्यादा मान कौन सा, 500 वाला, तो 100 बटा 500 गुना लिख देंगे 100%। इसी को काटेंगे तो आया था आपका 20% कम होगा आंसर, 20% लेस वाला केस। इसमें क्या लिखिएगा, परसेंटेज मोर का मतलब आपसे बोला डिफरेंस, तो दोनों के बीच अंतर कितने का, तो 100 का, आप लिखिएगा कितने का, 100 का अंतर। किससे ज्यादा, मोर पूछा तो किससे ज्यादा, 400 से, मोर दिया तो नीचे लेस वैल्यू, दोनों में छोटा मान 400, जो छोटा मान होगा 400, 100 बटा 400 गुना कर देंगे 100%, डबल जीरो कैंसिल, 25 का 100, लिखिएगा 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। ये तो क्लियर हो गया ना भाई। तो जब दो संख्या दिया होगा तब तो आप बड़े आराम से बना दीजिएगा, बस केवल हमको अभी तक यही समझाना था। हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे नोट्स वीडियो से देख के लिख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, 34 नंबर में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ एज सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बीज, then how much percent of बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ एज। मतलब यदि ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा हो तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। क्वेश्चन दिया यदि ए की आय बी से 25% ज्यादा हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा। क्या काम करिएगा सोचिए, 34 नंबर में क्वेश्चन, ए और बी दो आदमी है। इफ एज सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बीज, ए की आय बी से 25% ज्यादा, किससे ज्यादा, क्वेश्चन पूछा गया किससे ज्यादा, बोलेंगे बी से ज्यादा, तो बी के पास 100 रुपया होगा, बी का सैलरी अगर 100 रुपया तो ए के पास होगा 125 रुपया। मेरे ख्याल से ये तो क्लियर होगा। ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा है, अगर बी के पास 100 रुपया तो ए के पास कितना 125। क्वेश्चन क्या है, देन हाउ मच परसेंट ऑफ बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए, बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम है। दो संख्या दिया, हाउ मच परसेंट लेस पूछा आपसे, बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम है। जैसे ही परसेंटेज लेस पूछा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पहला काम तो डिफरेंस आना चाहिए, नीचे लेस पूछेगा तो मोर वैल्यू लिखना होगा, गुना लिख देंगे 100%। यही ना कहानी बन के आएगा भाई। परसेंटेज लेस पूछा तो क्या लिखे, दोनों के बीच का अंतर, 125 और 100 के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 25 का अंतर है, लिखिएगा 25। अब नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा मोर वैल्यू, मोर वैल्यू का मतलब 125 और 100 में बड़ा मान बताइए, कम पूछा तो बड़ा मान 125 लिखिएगा, गुना कितना तो 100%। इसी को काटेंगे तो 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 20, आप लिखिएगा 20% लेस। समझिए ध्यान से, क्लियर हो रहा होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा।
एक बार हम बता रहे हैं आपको, फिर 38 नंबर 38 नंबर में 38 नंबर क्वेश्चन में क्या करते, सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर मोर तो यहाँ पर लेस। इफ एज सैलरी इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। यदि ए का इनकम बी से 25% कम हो तो बी का इनकम ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। आप बोलिएगा ए और बी दो आदमी है, ए का सैलरी बी से 25% कम, बी के पास 100 रुपया होगा तो इसके पास 75 रुपया होगा। ये तो क्लियर है। बी के पास 100 रुपया तो ए के पास 75, देन बाय हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए, बी के पास ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। परसेंटेज जब मोर पूछेगा तो दोनों के बीच का अंतर खोजिए। 75 और 100 के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 25 का अंतर। मोर है तो नीचे लेस वैल्यू कितना, तो 75 गुना कर दीजिएगा 100, वैल्यू बस इसी को लिखिएगा, काट छाट करिएगा, 25 या 75, 100 से काटिएगा 33.1/3%। देखिए अभी कटने वाला है, कट जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, संडे बनाइए इसके बाद, इस सब को देख लीजिएगा। डिटेल्स फिर करेंगे कल, 34, 35, 36, 37, 38 उसको बना के देख लीजिएगा, कल फिर बताएंगे इसको।